ओए क्या क्या रैपिडो से आईडी करो आसो रैपिडो नहीं आते खाली रैपिडो भाई किसी पूरा टोटली बंद कोई भाड़ा वाड़ा नहीं मारेगा कंडीशन नहीं होगा कुछ नहीं होगा अगर थाना से बोलेगा तुम लोग भाड़ा मारेगा तो मारेगा नहीं मारेगा तो नहीं मारेगा खत्म कहानी गाड़ी निकालो दादा पीके क्यों नहीं आप कौन है बोले तो हैं हम भी बीएमए से सेक्रेटरी बोलते सी हम एयरपोर्ट बीएमए से सेक्रेटरी अभी हम लोग यहाँ पे लीगल तरीके से काम करते हैं और लीगल तरीके से राइड को एक्सेप्ट करके हम लोग ले जाते हैं। लेकिन लोग क्या है कि यात्री साथी के नाम पे अंदर में जाके इलीगल राइड्स मार रहे हैं। जो भी राइडर्स है बाहर आते हैं, ठीक है, उनको धमकाया जाता है। यहाँ से अगर कोई राइडर राइड पकड़ेगा, राइड पकड़ने के बाद भीतर जाता है तो उनको धमकाया जाता है। वो लोग हम लोग को मारने का प्लान में है, यहाँ पे राइड करने नहीं देगा। वो लोग का मूल बात यही है, हम लोग को मारने नहीं देगा। यहाँ पे हम लोग लोकल है नहीं, हम लोग सिलीगुड़ी का है, इसलिए मारने ही नहीं देगा। दर्शकों, हमारे पीछे जो है आप ये तमाम भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ के ये वो सदस्य हैं जो आपके परिवार को या फिर आपको घर से लेकर के आपके किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते या फिर किसी डेस्टिनेशन से आपको आपके घर तक पहुंचाते, यानी इनको कहा जाता है राइडर। जो राइडर कई दिनों से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कई सारे समस्याएं हैं इनको लेकर के। हालांकि पहले तो हम समस्याएं जान लेते आखिरकार क्या कुछ इनको परेशानी हो रही है, यहाँ पर काम करने में क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, पहले वो हम जानते हैं, फिर आपसे हम बात करेंगे। तो क्या हुआ, थोड़ा सा घटना बताइए। देखिए क्या है कि हम लोग रैपिडो राइडर्स हैं। हम लोग यहाँ पे लीगल तरीके से काम करते हैं और लीगल तरीके से राइड को एक्सेप्ट करके हम लोग ले जाते हैं। लेकिन भीतर क्या है कि कुछ यात्री साथी बोल के ऐप के थ्रू कुछ लोग अंदर घुसे थे जब सरकार टीएमसी की थी। लेकिन जब आज सरकार चेंज हो गई है, फिर भी ये लोग क्या है कि यात्री साथी के नाम पे अंदर में जाके इलीगल राइड्स मार रहे हैं, जिनके कारण होता क्या है कि जो भी राइडर्स है बाहर आते हैं, ठीक है, उनको धमकाया जाता है। यहाँ से अगर कोई राइडर राइड पकड़ेगा, राइड पकड़ने के बाद भीतर जाता है तो उनको धमकाया जाता है, उनको मारने का धमकी दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे राइडर्स लोग डर के राइड नहीं उठाते हैं, जिसके कारण से हमारा लॉस हो रहा है, काम में हम लोग का डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। और तो और ये लोग हम लोग अगर कोई लीगल एक्शन लेने जाए, लीगल एक्शन लेने के साथ साथ ही ये लोग हम लोग को धमकाने चले आते हैं। बीच में 25 तारीख को ये लोग एक अच्छा खासा सबको दारू वारू पिला के सब कोई आने के बाद हम लोग को धमकाने लगे कि तुम लोग को यहाँ पे रहने नहीं देंगे, तुम लोग क्या बागडोगरा का है, तुम लोग क्या बागडोगरा का नहीं है तो हम लोग यहाँ से राइड मारने नहीं देंगे। यहाँ पे सिर्फ राइड वही मारेगा जो यहाँ का लोकल है, और धमकाता है दारू वारू पी के और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहले तो आपको ये बता दें कि यात्री साथी ऐप जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, यानी जो जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, सत्ते में थे तृणमूल कांग्रेस, तो उनके द्वारा जो है एक ऐप को लॉन्च किया था जिनका नाम था यात्री साथी ऐप, जिनके द्वारा मकसद इनका ये था कि किसी भी तरीके से जो है जो आम लोग जो जिनको कटमनी मिलती है, जो कि कटमनी करके जो जगह तक ले जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर की बात करें तो उनके लिए ये जो है यात्री साथी ऐप निकाला गया था, ताकि जो है आम जो लोग हैं उनको जो है डायरेक्ट कस्टमर के साथ बात हो सके, डायरेक्ट जो है पैसों की बात हो सके। तो हमारे साथ और भी है, उनसे बात करने के बाद दादा, मतलब ये वो कौन लोग है, मतलब दादा है, मतलब कहीं के, मतलब क्या है वो यहाँ पे देने के लिए आते हैं? पहले यहाँ पे सिंडिकेट चलता था, टीएमसी का जो था। अभी भी यहाँ पे सिंडिकेट चल रहा है, ऑलरेडी चल ही रहा है अभी, वो अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे भीतर से राइड फेंक बजाता है टैक्सी वाला लोग, नाम है आकाश देवनाथ बोल के आया हम लोग का बुकिंग, बोला भीतर जाने के लिए, कल का घटना है, भीतर जाने के लिए बोला गया कुछ। वो लोग हम लोग को मारने का प्लान में है, यहाँ पे राइड करने नहीं देगा। वो लोग का मूल बात यही है, हम लोग को मारने नहीं देगा। यहाँ पे हम लोग लोकल है नहीं, हम लोग सिलीगुड़ी का है, इसलिए मारने ही नहीं देगा। हम लोग तो रैपिडो बुकिंग आने से फिर मारता है, हम लोग राइड नहीं मारने देगा। ये वो लोग का मूल यही बात है, जो लोकल है वही करेगा काम। तो ये तो बात ठीक नहीं है। आपके पास जब धमकियां आई या फिर जान से मारने की भी, आपने जैसा कहा कि जान से मारने की धमकी है, या फिर कई बार वो लोग जो आकर के धमकाते हैं आप लोग को, तो इसके खिलाफ कोई शिकायत या फिर कोई थाने में जाकर के? हम लोग ओसी का पास गए, दिए वहाँ पे पेपर वहाँ पे दिए, रिसिप्ट कॉपी हम लोग को कहीं से नहीं मिला, कहीं से नहीं। सब लोग ले लिया, पेपर यहाँ से ले लिया हम लोग से, लेकिन रिसिप्ट कॉपी हम लोग को कहीं से नहीं दिया। कितने दिन पहले आपने दिया था? लगभग 5 दिन, 25 तारीख को हम लोग मतलब जमा 5 दिन होने को, लेकिन अभी तक रिसिप्ट कॉपी अभी तक नहीं मिला। 25 तारीख को हम दिया, 25 तारीख को रात को वो लोग को कहाँ से खबर मिल गया पता नहीं, वो लोग फिर आ गया। जब भी हम शिकायत दर्ज करने जाते हैं, वो लोग को कहाँ से खबर आ जाता है पता नहीं, खबर वो लोग को पहले ही चला जाता है, पता नहीं कोई मिला हुआ होगा कहीं का।
रिसिप्ट कॉपी हम लोग को मिल बागडोगरा थाने में आपने शिकायत दर्ज की? बागडोगरा थाना में दिया है, भीतर का ओसी है, तो जब वहाँ पे दिया है। 5 दिन जब होने को है, जब रिसीविंग नहीं मिला तो आपने जाके पूछा नहीं थाना में आखिरकार क्यों रिसीविंग हमें नहीं दिया जा रहा है, क्या कुछ क्या बोल रहे हैं उन लोग आपस में समझा लो, समझ लो। यहाँ पे तो कोई समझने वाला है नहीं, हम लोग को धमकाया जा रहा है, यही बात है। क्या लगता है ये लोग क्या सिंडिकेट राज चला रहे हैं, क्या लगता है हाँ सर, ये तो चला रहे हैं लोग, चला रहे हैं? क्योंकि कल जो हाँ। यहाँ पर जो जानकारी मिल पा रही है, बागडोगरा जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बाहर लगभग जो यहाँ पर है 50 से 60 जो कि उससे भी ज्यादा होंगे रैपिडो राइडर, जो कि यहाँ से जो है कमा करके अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन इनको जो है जब राइड आती है, मान लीजिए कोई कस्टमर अगर राइड अगर बुक करे, तो कोई कस्टमर अगर आता है रेपिडो बुक करता है, तो इनको जो है कस्टमर को पिक करने के लिए या फिर लेने के लिए उनको जो है अंदर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इनको जो है अंदर भी जाने नहीं दिया जाता। ये सारे आरोप जो कि लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? एक्चुअली कल ऐसे हुआ रात को, जैसे हम लोग को एक ऑर्डर आया था जो माटी गड़ा की थी, तो हम लोग जब रिसीव करने गए वहाँ पे जो लोकल लड़का था कैब ड्राइवर, वही लोग बुकिंग किए, फिर वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को कैंसिल कर दिया राइड। फिर सर वो लोग सर मारने का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग को। क्या वो लोग क्या कस्टमर को भी धमकी देता है कि आप क्यों? नहीं सर, वो लोग हम लोग का जब बुकिंग आता है वो लोग कैंसिल कर देते हैं सर हम लोग का बुकिंग को, जिसके कारण हम लोग को राइड नहीं। कस्टमर कैंसिल करता है या फिर कस्टमर पे दबाव बना जाता है कैंसिल करने? नहीं, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग रैपिडो है, हम कैंसिल कर दो, हम लोग को लेके जा रहे हैं। तो हम लोग का जो राइड रहता है हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो राइड को वो लोग कैंसिल कर देते हैं सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप हम लोग ये बैठ के सुलझाने का प्रयास है। हम लोग तो रैपिडो मारते हैं, हम लोग ऑफलाइन कुछ नहीं करते एकदम, यही है। हम लोग को मारने दिया जाए, धमकाया चमकाया ना जाए। ये सरकार वैसा नहीं है, धमकाने वाला, सिंडिकेट राज करने वाला ऐसा सरकार है नहीं अभी। ये बंद होना चाहिए, हम लोग का मेन मुद्दा यही है। जैसा कि आपने एक नाम बताया था, किनका नाम सर? आकाश देवनाथ। आकाश देवनाथ कौन है ये? क्या ये इतर का टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर है। ये बीएमएस का नाम लेके हमको पहले 23 तारीख को एक दिन फोन किया, बोलता है हम एयरपोर्ट का सेक्रेटरी है। फिर अगला दिन फोन किया, बोलता है बीएमएस का सेक्रेटरी है। फिर हम लोग जांच पहचान किए, हम लोग नंबर लेके कुछ बोलता है कुछ नहीं, ये फेक। हम लोग को बोलता है बीएमएस का सेक्रेटरी हो हम लोग, ऐसा ऐसा करके हम लोग को धमका रहा है, क्योंकि हम लोग रैपिडो मारता है, वो लोग को आंख में लग गया है, यही बात। नहीं मारने देगा वो लोग का, यही बात। यहाँ के जो यात्री साथी के राइडर्स हैं, जो कि यात्री साथी है नहीं, अभी तो यात्री साथी बंद है, तो ये लोग मैं जैसा बोलूँ कि फेक यात्री साथी बन के ये लोग क्या करते हैं कि जैसे जंक्शन का भाड़ा है 200 रुपया, तो ये लोग जंक्शन का भाड़ा का कस्टमर से 500 रुपया चार्ज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कस्टमर का मन टूट जाता है। कस्टमर उसके बाद बाइक बुक ही नहीं करता है, कस्टमर को पहले भड़का दिया जा रहा है, इसीलिए कस्टमर बाइक बुक नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम लोग का कमाई मर जाता है। तो ये लोग स्टार्टिंग से ही बहुत दिनों से भीतर है। हम लोग का यही मुद्दा है कि अभी इनको भीतर से बाहर निकाला जाए। जैसे हम लोग राइड्स करते हैं ऑनलाइन, लीगल तरीके से राइड करें। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग और ऊंचा तक जाएंगे और आगे तक एक्शन लेंगे, क्योंकि ये चीज़ गलत है। अगर आप राइड कर रहे हो तो बढ़िया से करो, ऑनलाइन बुकिंग आता है वो ले जाओ। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, भीतर में ही कस्टमर को हाथ पकड़ के बैठिए भैया हम छोड़ देते हैं, 500 लगेगा। कस्टमर का मनोबल टूट जाता है, कस्टमर बोलता है कि यहाँ पे मेरा ज़्यादा पैसा लग रहा है, मैं इसमें क्यों जाऊँ। इसीलिए कस्टमर जो है ऑटो या कैब वगैरह बुक करके चला जाता है। जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि बागडोगरा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जो है कुछ लोगों के द्वारा, यानी जो लोग वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर हो या फिर जो लोग वहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा, जैसा कि इनका आरोप है कि वहाँ पर जो है सिंडिकेट राज चलाया जाता है। हालांकि जब लगातार जो है सत्ता परिवर्तन के बाद ही जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, यानी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो है वो लगातार जो है इन जैसे माफियाओं पर कार्रवाई लगातार करती हुई दिखती है। लगातार हमारे न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा किस तरीके से बड़े बड़े माफिया को ये जो है हवालात का चक्कर कटा रहे। लेकिन आखिरकार जरा सोच करके देखिए, जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, जब ये लोग पावर में थे, जब ये लोग सत्ता के पावर में, लगातार जो है कई जगह सिंडिकेट राज भी चलता था। लेकिन लगातार जो है सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की सरकार, वो जो इन जैसे माफियाओं पर लगातार जो है लगाम लगा रही है। लेकिन आखिरकार देखा यह जाएगा कि जो आरोप लगाया जा रहा है इन रैपिडो राइडर्स के द्वारा, जिस तरीके से बागडोगरा एयरपोर्ट के अंदर कुछ बाइक चालकों को, यानी यात्री साथी के नाम पे जो बाइक चालक को लेकर के जाते हैं और उनके ही द्वारा सिर्फ जो है कस्टमर को वहां से लेकर के आते हैं या राइड करवाते हैं। फिलहाल अब देखा यह जाएगा कि 5 दिन होने को है, लेकिन बागडोगरा थाने की जो पुलिस है अभी तक जो है इनको जो है रिसीविंग कॉपी नहीं दिया। कई बार इनको जो है धमकियां भी आ चुकी है। आखिरकार बागडोगरा थाने की पुलिस इन पे जो है कब तक कार्रवाई करती है, कब तक इनको जो है रिसीविंग कॉपी देती है, आखिर क्या कुछ राज है
जो छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी एक देखने का विषय है। दर्शकों, फिलहाल हम जुड़े हुए थे बागडोगरा एयरपोर्ट के, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीर थी, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर में जो रैपिडो का जो राइडर है वो काफी ज्यादा चिंतित है और गुस्से में है और नाराज है, और बागडोगरा थाने में भी लगातार जो है गुहार लगा चुके हैं। लेकिन बागडोगरा थाने की पुलिस भी आखिरकार 5 दिनों से चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरीके से कार्रवाई या फिर किसी भी तरीके से इनका जो है इलाज नहीं कर पा रही है। दर्शकों, फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहे द न्यूज बॉक्स। मैं आपके साथ सोनू सिंह, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।